अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के इंटरव्यू के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू मेट्रो सिटी मिस्टर ज़रून मसूद। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग को, और हमारी कोशिश होगी इस इंटरव्यू के अंदर जितने भी क्लाइंट्स की क्यूरीज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो हम ज़रून मसूद साहब से पूछें और वो आप लोग भी सुन सकें कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। आज हम स्पेशली इनसे क्वेश्चन करेंगे और आप तक वो पहुंचाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट ये करते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी सब जानते हैं डेवलपमेंट, एक बेहतरीन डेवलपमेंट हो रही है और टीवीसी भी आना स्टार्ट हो गया है, सब लोग जान गए हैं, इन्वेस्टमेंट हर तरफ से आ रही है। इसके लिए आपने इस रीजन को क्यों सिलेक्ट किया है, क्यों वाई खारिया सरालमगीर? देखें जी, काफ़ी हमारी एक टीम है जो कि प्रॉपर रिसर्च के बाद हमें एक प्रोवाइड करती है कि कौन सी लोकेशन इज़ बेटर फॉर असल चीज़ होती है जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। ठीक है। इस रीजन में आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा एक ओवरसीज़ कम्युनिटी है जो कि बहुत पुराने अरसे से सेटल्ड है यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, हर साइड के ऊपर। यहाँ पे जितना लोगों के पास एक रिक्वायरमेंट थी अच्छी लिविंग की, वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो रही थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है यहाँ पे। तो वो चीज़ को हमने एनालाइज़ किया और हमने सोचा कि अगर इसका आप नाम भी देखें मेट्रो सिटी, बेसिकली जो ये रीजन है हमारे, इसको सिविक सिटीज़ कहा जाता है कि जहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो हमने एक प्लान बनाया हमारी टीम ने कि हम एक सिविक सिटी में एक मेट्रो सिटी प्रोवाइड करेंगे। मेट्रो सिटी कहते हैं कि जितना बड़े शहर है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इनको मेट्रो सिटीज़ कहा जाता है। तो हमने कहा कि वो तमाम एक बड़े शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होती हैं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जितनी भी अमेनिटीज़ होती हैं, वो हम इस रीजन में प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट है और लोग फाइनेंशियली अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो वो हमारा एक रीज़न था और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने यहाँ पे काम स्टार्ट किया और प्रोजेक्ट अनाउंस किया तो हमारी एक्सपेक्टेशन से कई गुना बेटर जो है लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। स्पेशली जितनी भी ओवरसीज़ कम्युनिटी है जो इस रीजन की बाहर है, उन्होंने हमें दे वेलकम्ड अस विद बोथ हैंड्स और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में हमारे मेंबर्स क्रिएट हुए और उन्होंने बड़ी खुशी के साथ इन्वेस्ट भी किया और यहाँ पे अब अपना घर भी बनाने के लिए जो है ना प्लानिंग कर रहे हैं। इसी तरह वो तो रिस्पांस तो ओवरसीज़ का हमने भी देखा है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि सोसाइटीज़ अगर 3 साल का टाइम देती हैं तो लोगों को पता होता है कि 4-5 साल जो है वो लगेंगे डेवलप होने में, लेकिन न्यू मेट्रो सिटी के साथ काम देख के उनका न्यू मेट्रो सिटी का उन्होंने 3 साल कमिटमेंट करके 1.5 साल के अंदर जो है वो डिलीवर किया है। इसके पीछे क्या राज है? देखिए जी, ये डेवलपर की कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। हमारे जो बोर्ड है और हमारे स्पेशली हमारे जो सीईओ हैं मलिक बिलाल साहब, वो ही इज़ अ यंग मैन एंड ही इज़ वेरी मोटिवेटेड टुवर्ड्स हिज ब्रांड। तो उन्होंने जो है उनका विज़न था कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट जो है ना वो हम करें। तो उनकी सुपरविज़न में तमाम हमारी जो टीम थी, दे वर ऑन देयर टोज़ ऑलवेज़। और जो अभी भी अगर 3 साल का पेमेंट प्लान्स हमने दिए थे तो 1.5 साल में डेवलप किया है। तो आवर सीईओ वो भी सोचते हैं कि थोड़ा लेट हुआ है, तो वो चाहते थे कि और जल्दी हो, लेकिन ये है कि उनकी कमिटमेंट है, उनकी मोटिवेशन है और अपनी जो उनकी सारी एफ़र्ट्स हैं कि हम बिफोर टाइम जो है ना अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर कर सकें और लोगों का कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। तो यही वजह थी कि हमने बिफोर टाइम जो है लोगों को डिलीवरी का इरादा बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुए। बिल्कुल, आपने मलिक बिलाल साहब की बात की है, सब लोग जानते हैं मलिक बिलाल साहब जो हैं वो मलिक रियाज साहब के नवासे हैं और अपनी फैमिली लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बैरियर टाउन, मलिक रियाज साहब चेयरमैन बैरियर टाउन ने न्यू मेट्रो सिटी को एंडोर्स किया है। वो जब ग्लो पार्क की इनॉग्रेशन पे आए थे तो उन्होंने कहा था जो न्यू मेट्रो सिटी की कमिटमेंट है वो बैरियर टाउन की कमिटमेंट है। व्हाट डू यू थिंक, इसका इफेक्ट जो है क्या आएगा न्यू मेट्रो सिटी पे? पिछले दिनों मैंने देखा, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स भी सुने, इसका कितना इफेक्ट आया, आप लोगों को क्या फील हुए? देखिए, नो डाउट कि मलिक रियाज साहब बैरियर टाउन एक पायनियर्स है इस इंडस्ट्री के और हमारे लिए ऑनर की बात थी कि मलिक साहब जो है वो मेट्रो सिटी को उन्होंने विज़िट किया और हमें इंडोर्स किया स्पेशली। और वो जो मैं आपको आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि एक तो वो पब्लिकली उनकी जो स्पीचेस थी वो सब ने सुनी है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बंद कमरों में मीटिंग्स में टीम से मुलाकातें की, मेरे से मुलाकात की, मेरी टीम से मुलाकात की सेपरेटली, और उन्होंने सारी डेवलपमेंट देख के बहुत अप्रिशिएट किया और ही वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड कि इतनी फास्ट डेवलपमेंट हुई है। वो तो है नहीं, और उनके कहना तो नहीं चाहिए लेकिन उनके अपने अल्फाज थे कि शायद उन बैरियर में भी उस स्टार्टिंग फेजेस में इतनी डेवलपमेंट पेस अप नहीं हो सकी जितनी मेट्रो सिटी ने करके दिखाई है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि एक पायनियर अगर इस चीज़ को एंडोर्स कर रहा है तो हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर हमें मोटिवेशन मिलेगी और बेहतर करने के तो डेफिनेटली हमारे मेंबर्स जो हैं उनको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का।
तो एंडोर्समेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि हमें सेल्फ टीम को मोटिवेशन मिली है, और हम और हमारा ये जो मज़ीद एफर्ट करने की कमिटमेंट जो है वो हम ज़रूर करेंगे आगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह न्यू मेट्रो सिटी जा रहा है इसके पीछे बहुत बड़ी मोटिवेशन है और आपका हार्ड वर्क है। जिस तरह आप टीम को लीड कर रहे हैं, हम तो देख रहे होते हैं जनरल ब्लॉक के अंदर जिस तरह आपने जो स्ट्रेटजीज जितना हार्ड वर्क किया है और वो पे ऑफ भी हुआ है, ठीक है, लोगों को उससे बेनिफिट्स मिले हैं, जनरल ब्लॉक जो है वो डेवलप हो चुका है। तो क्या जनरल इनक्लेव जो आप लोगों ने डिलीवर कर लिया, इसके बाद जो बाकी सेक्टर्स हैं जैसे पैराडाइज सेक्टर हो गया, ओवरसीज सेक्टर हो गया और अभी जो नया ब्लॉक लॉन्च हुआ है मेट्रो मरीना, तो क्या देखते हैं कि उनको भी इसी तरह डेवलप किया जाएगा, इसी पेस से किया जाएगा? और आगे चले बाकी ओवरसीज की बातें मैं आपसे बाकी पूछता हूँ। देखिए जी, हमने अपना 3 इयर्स प्लान के साथ हमने प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था, जिसमें हमारे 3 सेक्टर थे, जनरल सेक्टर है, ओवरसीज सेक्टर और पैराडाइज सेक्टर है। ठीक है। हमने 2019 के अंदर जब प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था तो ऑब्वियसली हमारा पहला टारगेट था कि पहला जो हमारा जनरल सेक्टर है उसको डिलीवर करें, और जितने भी लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट्स किए उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी अप्रिशिएट होनी चाहिए एक अच्छे लेवल के ऊपर। हमारा पहला टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी और तमाम लोगों की एक्सपेक्टेशन से बेहतर तरीके से डिलीवर हुआ। डिलीवरी भी बहुत जल्दी मिल गई, लोगों को पोजेसन भी बहुत जल्दी मिल गया, और अमेनिटीज़ भी सारी आपके सामने सेक्टर 1 के अंदर तैयार हो गई। और सबसे प्लस पॉइंट ये हुआ कि जिन्होंने 19 लाख का 19 लाख का एवरेज की बात कर 19 लाख का प्लॉट ख़रीदा था, आज वो 28-29 लाख तक पहुँच गया, जो कि मैं समझता हूँ इतने शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी तरह तमाम जितने भी सेक्टर 1 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने प्लॉट्स दिए थे, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, सारे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हैं। तो हमारा पहला तो जी टारगेट अचीव हो गया 2019-20 का। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ओवरसीज सेक्टर का, कि ओवरसीज सेक्टर हम कोशिश करें 2021 के अंदर दिसंबर तक इसको मैक्सिमम डिलीवरी दें। और आप देखेंगे जैसे जैसे ओवरसीज इनक्लेव का मैप आएंगे और उसमें डेवलपमेंट बढ़ेगी, जो अमेनिटीज़ हमने प्लान की हुई हैं, तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि सेक्टर 1 से जनरल इनक्लेव से ज़्यादा प्लॉट्स में अप्रिसिएशन जो है वो ओवरसीज़ में देखने को मिलेगी। उसका जो सारा हम टाउन प्लान कर रहे हैं उसमें जो अमेनिटीज़ हमने रखी हैं और जो हमारा इन हाउस प्लान है उसको जानते हुए मैं ये ज़रूर एक किस्म का कमिट ही कर सकता हूँ कि लोगों को पता चलेगा कि सेक्टर 1 से भी ज़्यादा जो है ना अप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट 2022 का हमारा प्लान आफ्टर ओवरसीज सेक्टर के पैराडाइज सेक्टर की तरफ हम उसकी डिलीवरी दें, उनका लोगों को पोजीशन दें, मैप्स दें, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जिस तरह सेक्टर 1 के रेट्स अप्रिशिएट हुए ओवरसीज़ और पैराडाइज के अपने टाइम फ्रेम के साथ, इसी तरह अप्रिसिएशन मिलेगी और कोशिश हमारी होगी कि इससे बेहतर मिले। ठीक हो गया। एक और बैरिया टाउन से याद आ गया कि बैरिया टाउन की रवायत रही है कि बड़ी मस्जिदें इन चीज़ों में बड़ा काम होता है, और न्यू मेट्रो सिटी के अंदर भी वैसा ही हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट गुजरात की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद बिलाल बन रही है, तो क्या मलिक बिलाल साहब उसी लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं? देखें, जो एक प्रोडक्ट को कामयाब बनाने के लिए ना उसके अंदर अमेनिटीज़ देनी पड़ती हैं, और ये अमेनिटीज़ ऐसी होती हैं कि इसकी कॉस्ट जो है सोसाइटी एक प्रोडक्ट खुद बियर करता है इसको। आप देखें, हमने ग्लो पार्क एक एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट के हिसाब से बनाया, इट कॉस्ट अस मिलियंस ऑफ रुपीज़, बिलियंस ऑफ रुपीज़ इवन। तो आप ये देखें कि उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि लोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, तो एक नया क्लाइंट आ रहा है। जब क्लाइंट आता है तो रीसेल वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरह मिरेकल गार्डन को आप देखें, ये सारे एक्सपेंसेस अगर BSM की मैनेजमेंट ने हमने बेयर किए हैं तो लोगों के लिए किए हैं, कि लोगों की इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है ना अप्रिसिएशन आए। अब इसी तरह अगर एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट से आप निकले तो बेसिक जो अमेनिटीज़ है, जिसमें मस्जिद है, एक बेहतरीन मस्जिद बिलाल आपके सामने ही है कि आप अपने क्लाइंट्स को भी देखते भी होंगे और पिक्चर्स में हर जगह पे जो विज़िट भी करते हैं, कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात की एक तो सबसे बड़ी मस्जिद है, और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि पूरे मेट्रो सिटी को इन्हांस करेगी उसकी ब्यूटी को, और लोगों की ऑब्वियसली एक रिक्वायरमेंट भी है। तो वो भी इंशाल्लाह अक्टूबर 30 तक हमारा टारगेट है कि हम 100% मस्जिद जो है उसको रेडी कर देंगे और लोगों के लिए ओपन कर देंगे। इसके अलावा और भी अमेनिटीज़ है, जिसमें सिनेमा कर लें, हम मार्की के प्लॉट्स हम कर रहे हैं, और सबसे जो मेन फीचर है वो हमारा मेट्रो कनाल है, जो कि एक इंतहाई ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है। और आप देखेंगे कि ये सारी जो भी कॉस्ट मेट्रो सिटी बेयर करी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है। हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि बगैर लिमिटेड अमेनिटीज़ के साथ लोग जो हैं, हमारे जितने भी आप मेट्रो सिटी के अंदर पार्क्स और गार्डन्स देखेंगे, इतने क्वांटिटी में हमने गार्डन्स भी रखे हैं, पार्क्स भी रखे हैं, और उनको स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा दी हुई है। और इसका सिर्फ अल्टीमेट हमारा एम है कि हमारे जिन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की है और कर रहे हैं, उनको मैक्सिमम जो है ना इसका बेनिफिट मिल सके और उनकी इन्वेस्टमेंट में अप्रिसिएशन आ सके। बड़ा एक अच्छा इन्वायरमेंट है। जब भी बंदा न्यू मेट्रो सिटी आता है, पार्क्स हो गए,
लो पार्क के अंदर जो फूड चेन्स है वो पहले से आ चुकी हैं, मिरेकल गार्डन जो है वो खूबसूरत लाइट्स है, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा टाइम वो फैमिली जाके स्पेंड कर सकती हैं, उसके ऊपर हुआ है। बाकी हर ब्लॉक के अंदर जो है पार्क्स दिए हुए हैं। बाकी जो सोसाइटीज़ हैं वो ये जब डेवलप हो जाता है उसके बाद करती हैं। तो न्यू मेट्रो सिटी ने क्यों डिसाइड किया कि ये पहले की जाए? देखिए जी, शुरू में एक तो हम चाह रहे थे कि हम बहुत जल्द इसको लिवेबल बना सकें, कि जल्द से जल्द लोग आएँ, अपना घर बनाएं और सोसाइटी को आबाद जल्दी हो सके। तो डेफिनेट बात है कि जब सारी फीचर्स आए हैं, जो भी फैमिलीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में डेली बेसिस पे फैमिलीज़ विज़िट कर रही हैं, जो ओवरसीज़ से लोग पाकिस्तान आते हैं, इस रीजन के जो लोग हैं वो उनकी अटमोस्ट प्रायोरिटी होती है कि मेट्रो सिटी को विज़िट करें। एग्जैक्टली ये तो जब भी वो मेट्रो सिटी को विज़िट करते हैं, वो चीज़ें देखते हैं, फैमिलीज़ ये एमेनिटीज़ देखती हैं, तो उनकी ख्वाहिश पैदा होती है कि हमारी यहाँ पे घर भी होना चाहिए, रिहाइश भी होना चाहिए। तो वो हमारा एम था और अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेंड अब चल चुका है। आप देखें कि कई तादाद में जो है वो घरों की तामीर शुरू हो चुकी है और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। तो व्यूअर्स, हम लोग मौजूद हैं डायरेक्टर ज़रून मसूद के साथ, बातें चल रही हैं बड़े मज़े की। अब हम आते हैं ज़रा हॉट टॉपिक की तरफ, जो क्लाइंट्स के क्वेश्चन है, जो बेसिक मकसद था हमारे इंटरव्यू का, ताकि जो हमारे क्लाइंट्स की कन्फ्यूजन है वो डायरेक्टली आप, ही इज़ द मैन बिहाइंड जो जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, तो आप इन्हीं से सुने। तो हम बात करते हैं ज़रून मसूद साहब, जो अभी लेटेस्ट एक लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हुई है, उस पर मैंने वीडियोज़ भी बनाई थी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए, कि जो आपने पॉलिसी अपडेट किया है ओवरसीज़ ब्लॉक के लिए, प्राइम जोन 1 के लिए, तो उसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है कि अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको प्रीमियम लोकेशन मिलेगी, अगर हाफ पेमेंट करते हैं तो प्राइम लोकेशन, अगर आप अपडेटेड इंस्टॉलमेंट रखते हैं तो आपको जनरल लोकेशन। इसके पीछे क्या माइंडसेट है, क्या आपने सोच के की है? देखिए, उसमें ये बड़ा एक, इसमें तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि कई ऐसे हमारे मोजेस क्लाइंट्स हैं कि जो बिफोर टाइम फुल पेड जिन्होंने अपनी तमाम किस्तें लमसम पे की हैं और वो क्वांटिटी में क्लाइंट्स ऐसे थे। अब उसमें होता ये है कि हमने लोगों को फैसिलिटेट करना होता है। हमारा, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि एज अ मैनेजमेंट हमारा माइंडसेट है कि वी हैव टू सेटिस्फाई एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो डेवलपमेंट, फास्ट डेवलपमेंट की मद में हो, चाहे वो एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ और फीचर्स जो हमने देने उसकी मद में हो, चाहे हर लिहाज से जो है ना। अब इसमें ये एक, जो लोग हमें लमसम पे कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी टीम मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ था कि हम उनके लिए एक स्पेशल बैलेट प्रपोज़ करेंगे कि जिसके अंदर बिफ़ोर टाइम जो है उनको लोकेशंस अलॉट की जाएं और अच्छी लोकेशंस अलॉट की जाएं आपके पूरे ब्लॉक के अंदर जो हम दे रहे हैं ओवरसीज़ का, प्राइम जोन 1 का। तो सिर्फ इसका ये मकसद था और इसमें एक सर्टन लोकेशन की जो एक फिजिबिलिटी है वो कोई इतनी मैसिव नहीं होती, लेकिन एक स्टिल हमारी एक एफर्ट है कि जिन लोगों ने बिफोर टाइम पे किया तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है सोसाइटी एज अ सोसाइटी हम उनको दे सकें। और रही बात के जो अपडेटेड इंस्टॉलमेंट्स पे बैलेट में आ रहे हैं, तो बेसिकली अगर आप ओवरऑल देखा जाए, इसका बेनिफिट जो होता है वो तमाम मेंबर्स को मिलता है। वो कैसे? वो ऐसे मिलता है, फुल पेड क्लाइंट्स का जो बेनिफिट है, फुल पेड जो लोग करवाते हैं वो तमाम क्लाइंट्स को मिलता है। आप ये कहने का मतलब है कि जो फुल पेड वाला अगर फुल पेड करवाएंगे तो उसका अपडेटेड वालों को भी, सारों को वो बेनिफिट कैसे मिलता है वो मैं आपको समझाता हूँ। कि सोसाइटी की प्रायोरिटी होती है कि 3 साल का पेमेंट प्लान है वो डेवलप कर दें 1 साल में। अगर हमारी एक प्रायोरिटी है कि प्रोडक्ट 1 साल में डिलीवर कर दें, वो ब्लॉक या वो इनक्लेव 1 साल में डिलीवर कर दें, हमें बेनिफिट कहाँ से मिलता है कि फाइनेंशियली अगर कुछ हमारे मोजेस मेंबर्स अपनी इंस्टॉलमेंट अर्ली पेड कर देते हैं तो हमारे पास फाइनेंसेस खुल जाते हैं। तो जैसे ही हमारे पास फाइनेंसेस जल्दी आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि वही जो फाइनेंसेस है वो हम डेवलपमेंट में लगा देते हैं। एग्जैक्टली। सेक्टर 1 में क्यों हम 1.5 साल में डिलीवर करने में कामयाब हो गए थे कि हमारे कई मेंबर्स ऐसे थे, कई परसेंटेज ऑफ मेंबर्स थे जिन्होंने हमें एडवांस पेमेंट्स कर दी थी। तो वही फाइनेंसेस हमने यूटिलाइज़ कहाँ किए? हमने यूटिलाइज़ किए अर्ली डेवलपमेंट में। तो जिसका बेनिफिट किसको मिला? तमाम लोगों को मिला। आज भी आप सेक्टर 1 में देखें कि अगर किसी की 10 इंस्टॉलमेंट्स, 15 इंस्टॉलमेंट्स अपडेटेड हैं तो उसके अंदर इतना उन्होंने पे नहीं किया हुआ जितना उनको प्रॉफिट मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि अर्ली डेवलपमेंट हो गई है। यही डेवलपमेंट 3 साल में पूरी होती है तो यही प्रॉफिट 3 साल बाद मिल रहा होता है। तो आप ये सोचें कि जिन्होंने फुल पेड्स करवाए हैं तो उनकी ही फाइनेंसेस का बेनिफिट, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये अप्रिशिएट करने वाली पॉलिसी है इसी तरह अपडेटेड फाइल्स को अगर आप टेक्निकली देखें। फायदा जो है, लेकिन ये है कि कोई कहीं क्योंकि नॉलेज नहीं होता, कई क्लाइंट्स को वो अवेयर नहीं है बैक एंड पे क्या सिनारियोज चल रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि ये हम थोड़ा बेनिफिट दे रहे हैं। इससे भी बेहतर हम समझते हैं कि हमें बेनिफिट देना चाहिए था जो हमारे फुल पेड क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अर्ली 3 साल से पहले पे किया। तो आप अगर देखें, जो भी देख रहे हैं उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इसका बेनिफिट जो है, जो मैंने तरीक़ेकार बताया आपको, वो तमाम मेंबर्स को मिलेगा, चाहे जो अपडेटेड है, जो अपडेटेड नहीं भी है, उनको भी इसका बेनिफिट है। व्यूअर्स, आप लोगों ने ज़रून मसूद साहब की ज़ुबानी खुद सुन ली है। जनरल इनक्लेव में जिन लोगों ने प्लॉट लिए थे, जो अर्ली पेमेंट हुई थी, उसकी वजह से डेवलपमेंट का फ़ायदा बाकी क्लाइंट्स को भी पहुंचा है।
और इंशाल्लाह जो अभी पेमेंट्स आ रही हैं उसकी वजह से ओवरसीज़ के जितने मेंबर्स हैं चाहे वो इंस्टॉलमेंट कैरी कर रहे हैं तो उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। एक और क्वेश्चन कि जो लोकेशन होगी, ऐसा तो नहीं है, कुछ क्लाइंट्स के ये क्वेश्चंस होते हैं कि क्या अपडेटेड इंस्टॉलमेंट वाले कंपनी के सके नहीं है, उनको कहीं बहुत पीछे फेंक दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ना हमारी ऐसी सोच है, ना मेट्रो की ये। देखिए आपने अगर मेट्रो की सोच पे अगर आप समझ लें कि मेट्रो का बैक एंड मिशन क्या है, तो उससे आप आइडिया लगा लें कि हम जो भी फास्ट पेस डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ दे रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके एमिनिटीज़ दे रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद क्लाइंट को फैसिलिटेट करना है। तो हम अगर एक एंड पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ की स्पेंडिंग कर रहे हैं फैसिलिटेशन के लिए, तो हम दूसरे एंड पे ऐसा थोड़ी स्टेप कोई उठा सकते हैं कि जिसकी वजह से क्लाइंट फैसिलिटेट ना हो, तो इट डजंट मेक सेंस। तो वो बिल्कुल हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे लिए सारे वैल्यूबल हैं, और इसका रिजल्ट देखें इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा, कोई दूर तो नहीं खड़ा, आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ कि जो बैलेटिंग, ऑब्वियसली बैलेटिंग ओवरसीज़ ब्लॉक की बैलेटिंग साथ साथ जो है होनी है होगी, तो आप क्या देखते हैं कि ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर जो आपने ओवरसीज़ लोगों के लिए जो एमिनिटीज़ रखी हैं, एक साल बाद आप ओवरसीज़ ब्लॉक को कहाँ देखते हैं? देखिए हमारा जो प्राइम जोन 1 है, जो सबसे पहले जिसका बैलेट भी और उसका मैप भी आ रहा है, काम तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जोन्स पे शुरू हुआ, लेकिन डिलीवरी जिसकी ऑब्वियसली पहले आएगी प्राइम जोन 1 है। प्राइम जोन 1 के अंदर आप देखें जो एमिनिटीज़ हमने ओवरसीज़ कम्युनिटी क्लब है, जिमनेजियम है, स्कूल भी इवन है, और कई पार्क्स है जो हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो और सबसे खूबसूरत बात है कि जो लोग साइट हमारी विज़िट कर रहे हैं मेट्रो सिटी की, वो देखेंगे कि ओवरसीज़ की जो हमारी साइट है उसकी टोपोग्राफी बहुत खूबसूरत है, और एक हिली टाइप टोपोग्राफी है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो खूबसूरती है लिविंग की और एज अ पूरे ब्लॉक की, वो बहुत ज़्यादा निकलेगी। और मैं समझता हूँ कि सेक्टर 1 से ज़्यादा, मैं रिपीट करूँगा, सेक्टर 1 से ज़्यादा हर लिहाज से, ब्यूटी के लिहाज से और लिविंग एस्पेक्ट के लिहाज से और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के लिहाज से मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ काफ़ी फिजिबल रहेगा लोगों के लिए इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ओवरसीज़ के हवाले से एक और जो कन्फ्यूजन थी लोगों को कि जब ओवरसीज़ इनक्लेव के अंदर प्राइम जोन्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, उससे पहले जिन लोगों ने प्लॉट लिए थे उनको कहाँ प्लॉट मिलेगा, उनके लिए क्या पॉलिसी है, ज़रूर साहब से पूछते हैं। ज़रूर साहब ये ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन कर दें, एलैबोरेट कर दें कि लोगों को पता चल जाए कि उनका क्या बनेगा। देखिए जिन लोगों ने विदाउट जोन्स फाइल्स की सबमिशन करवाई हुई है, फ्लाइट्स की बुकिंग करवाई हुई है, उनका बड़ा सिंपल सा है कि हमने वाज़ह किया हुआ कि बज़रिया बैलेटिंग उनको तमाम जोन्स के लिए वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर जनरल जोन्स वाले भी हैं तो प्राइम जोन 1 के अंदर वो बैलेटिंग के ज़रिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर कई लोग मिसाल के तौर पे अगर 1000 फ्लाइट्स है विदाउट प्राइम जोन्स का, प्राइम जोन 1 की बैलेट आती है, तो वो उस बैलेट में अगर क्वालिफाई कर जाते हैं उनमें से किस तरह देखिए वो उसमें क्वालिफाई इस तरह करेंगे ना कि एक सर्टन प्राइम जोन 1 का कोटा है, ठीक है, क्वांटिटी है उसके अंदर एंट्री की, हमने कोटा रखा हुआ है, ठीक है। अब उस कोटे के अंदर मिसाल कोटा 100 प्लॉट्स का है प्राइम जोन 1 के अंदर, और एलिजिबल 1000 लोग हैं, तो 1000 में से जो बैलेटिंग के जरिए 100 लोग क्वालिफाई कर लेंगे। आप फिर इसी तरह प्राइम जोन 2 की जब वहाँ से आएंगे तो प्राइम जोन 2 की बैलेटिंग में वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल क्राइटेरिया, इसके अंदर वो कोई उसमें वो नहीं है। अच्छा, हमने सिर्फ जोन वाइज बैलेट को डाइवर्ट किया, ठीक हो गया, दैट इज द ओनली रीजन। अब ये बताएं कि जो अपडेटेड इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं क्या वो भी प्राइम जोन 1 का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर सिर्फ वो लोग जो 50% या 100% दे रहे हैं? नहीं, वो तो जो अपडेटेड इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो भी उस कोटे में शामिल है। अच्छा, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जितने लोग भी अपनी अपडेटेड इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उनमें से जो एलिजिबल होंगे उसके अंदर से आप बैलेटिंग करेंगे, तो जो खुशकिस्मत लोग उसमें आ जाएंगे उनका हो जाएगा, बाकियों को प्राइम जोन 2 के अंदर एडजस्ट करेंगे। इस तरह 2 और 3 की बैलेटिंग में वो एलिजिबल हो जाएंगे। कई लोग हैं जिन्होंने प्राइम जोन 1 की ही फाइल खरीदी है, जब हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे जोन वाइज भी सेल्स हमने की थी, ऑब्वियसली वो कई लोग हैं जिन्होंने काफ़ी प्रीमियम्स पे चीज़ें खरीदी हैं वो वाली, ठीक है, तो वो लोग तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड हो रहे हैं। अब जो थे बिफोर जोन्स इंट्रोडक्शन से पहले जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई है, उनके लिए अलग कोटा है हर जोन के अंदर, लेकिन वो थ्रू बैलेटिंग है, थ्रू फेयर बैलेटिंग जो है वो उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इफ अ पर्सन इज पेइंग फुल अमाउंट, उसके पास जनरल फाइल है लेकिन वो फुल अमाउंट पे कर रहा है, तो वो प्राइम जोन 1 का हिस्सा बिल्कुल बनेगा? बिल्कुल हिस्सा बन सकता है। ये हमने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है। हम यही तो फैसिलिटी, जो फुल पेड करवा रहा है फाइल, चाहे वो पुरानी फाइल है, ओल्ड फाइल है या नई फाइल है, उसके लिए हमने एक क्राइटेरिया बना दी उसको फैसिलिटेट करने के लिए कि आप प्राइम जोन 1 में राइट अवे क्वालिफाई कर सकते हैं पेइंग द फुल पेड। ठीक हो गया। चले, आई होप कि ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आते हैं पैराडाइज ब्लॉक पे। पैराडाइज ब्लॉक के अंदर सेक्टर्स हैं 1, 1A, 2, 2A और उसके अलावा गार्डिनिया ब्लॉक। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है, ये पूछते हैं कि इसको ये कितने साल की इन्वेस्टमेंट है, कितने टाइम पीरियड के बाद उनको रिटर्न्स मिलेंगे, और इसको आप कहाँ देखते हैं पैराडाइज ब्लॉक को, कितने साल बाद की ये इन्वेस्टमेंट जो है फ्रूटफुल होगी उनके लिए?
देखें, एक प्रोसेस होता है। हमने पैराडाइज सेक्टर जो है, एक हमारी जितनी भी लैंड ओनर फाइल्स थी उनको हमने एक सेक्टर में उसकी एक हमने उसको अलॉट करवाया। अब आप देखेंगे पैराडाइज ब्लॉक 1 जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, उसका मैप भी रेडी है। 30 जून के करीब इंशाल्लाह ताला उसका मैप हम मार्केट में रिवील कर देंगे और उसके अलावा विद इन 3 मंथ्स टाइम के अंदर हम 100% पैराडाइज ब्लॉक 1 को पोजेशनेबल कर देंगे। तो एक लॉट जो है वो राइट अवे आप देखें कि आज भी आप मार्केट में मेरे से बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं कि पैराडाइज ब्लॉक 1 के अंदर क्या रेट्स चल रहे हैं और आप देखेंगे किस रेट पे लोगों को फाइल्स लोगों ने परचेज़ की हुई हैं। तो जैसे जो चीज़ ऑन ग्राउंड आ जाती है, राइट अवे मैप आ जाता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो रेट बहुत अप्रिशिएट उसका राइट अवे कर रहे हैं। इसी तरह ब्लॉक 1 के बाद जिस तरह बाकी ब्लॉक्स हैं उनकी डिलीवरी आती रहेगी, मैप्स आते रहेंगे, तो जिन रेट्स पे लोगों ने परचेजिंग की हुई है 100% से ज़्यादा अप्रिसिएशन जो है उनको इंशाल्लाह ताला उसमें मिलेगी। लेकिन ये विद पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली होगा। एज अ सोसाइटी हम कोशिश तो पूरी करते हैं कि जल्द से जल्द हर चीज़ डिलीवर कर सकें, लेकिन आपको मैंने बताया कि जैसे एक ह्यूमन फैक्टर है, एक हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम है, कैपेबिलिटी है हमारी टीम की कि जिस तरह वो डिलीवरी दे सकते हैं। जिस तरह हमने 3 साल के पेमेंट प्लान में जनरल सेक्टर 1.5 साल में दिया, तो अगर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे भी तेज़ डिलीवरी करें तो आई होप कि हम लोगों की उम्मीदें पूरा उतर सकें। इंशाल्लाह करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं ज़रूर मसूद साहब के उनके अंदर एक ब्लेम किया जाता है कि इसके अंदर ओवर सेलिंग है, और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के काफ़ी प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ ब्लेम की गई कि उनके अंदर ओवर सेलिंग है। न्यू मेट्रो सिटी के अंदर जनरल इनक्लेव के अंदर जितने लोगों ने भी प्लॉट लिया था, इनफैक्ट न्यू मेट्रो सिटी का एक प्लॉट जो है वो इस टाइम प्रॉफिट के अंदर है, लोगों को प्रॉफिट मिले हैं, लोगों को अच्छी लोकेशन मिली है घर बनाने के लिए। इस चीज़ को आपने कैसे कैटर किया है कि कोई ओवर सेलिंग नहीं थी, जितने लोगों ने प्लॉट लिया उनको मिले हैं, और जो भी बुकिंग्स करवा रहे हैं ओवरसीज़ में, क्या हर बंदे को प्लॉट मिलेगा? देखिए जी, ये तो बिल्कुल 100% और ओवर सेलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने रिपीट आपको किया कि हमारे जो कंपनी CEO मलिक बिलाल साहब, ही इज़ वेरी डिटर्मिन्ड, ही इज़ वेरी कमिटेड एंड ही इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। जिस तरीके से वो काम करते हैं, अपनी टीम को लेके चलते हैं, और हमें भी उनसे ही मोटिवेशन मिलती है कि हमारी ये कोशिश है कि जो चीज़ें और जो वादे हम अपने क्लाइंट से करें और उससे बेहतर बिफोर टाइम बेहतर तरीके से हम उसको डिलीवर कर सकें। तो उसके लिए कोई लूप होल जो है वो हमारी कोशिश होती है कि ना दिया जाए। और डेफिनेट बात है कि एक ब्रांड की वैल्यू मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी भी किस्म के ब्लंडर को अवॉइड करें। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये फील्ड ऐसी है जिसके अंदर कई मिसकमिटमेंट्स हो जाती हैं, लेकिन अगेन अगर जो सीनियर मैनेजमेंट है उनकी नीयत साफ़ हो, वो कमिटेड हो अपने काम के साथ, तो 100% जो है प्रॉब्लम्स नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है किसी किस्म की प्रॉब्लम लोगों को नहीं आई, सारे खुश हैं। और बहुत से लोग हैं स्पेशली ओवरसीज़ से जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं मेट्रो सिटी में, तो उनको भी मैं यही कहूँगा कि इट्स हाई टाइम आप हमारी हिस्ट्री देखें और हिस्ट्री देखते हुए एज्यूम करें कि फ्यूचर कैसा होगा। ठीक होगी। BSM डेवलपर्स जो है उभरता हुआ रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं और पहले भी कर चुके हैं। इसको आप क्या देखते हैं कि ये पाकिस्तान की जो बाकी शहर हैं, क्या उनको भी आप लोग ये प्रिविलेज देंगे कि वहाँ पे आप जाके लोगों को ये फैसिलिटीज़ या अमेनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे? आपका कोई इस तरह का विजन है? जी बिल्कुल जी, मेट्रो सिटी हम इसको और पंजाब में एक्सपैंड कर रहे हैं इंशाल्लाह। विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर हमारे 2 प्रोजेक्ट्स और पाइपलाइन में हैं, जो कि इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, आपकी ऑडियंस के साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन हम प्लानिंग में हैं इंशाल्लाह, और इसको हम कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन ट्रेंड जो है इस फील्ड में सेट कर सकें और लोगों को जो है हर लिहाज से लिविंग के लिए हाउसिंग में फैसिलिटेट कर सकें। ठीक हो गया। मैंने मलिक बिलाल साहब के जो है मुँह से बहुत आपकी तारीफ़ सुनी है, और उनका ये कहना था कि ये बहुत छोटी सी एक जगह पे आप लोगों का विज़न था। आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर जिन व्यूअर्स को नहीं पता तो ज़रून साहब और मलिक बिलाल साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये विज़न कहाँ से स्टार्ट हुआ और अब आपको यहाँ पे पहुँच के यहाँ तक न्यू मेट्रो सिटी को ला के कैसा फील होता है? देखिए जी, बहुत एक लंबा और तवील सफ़र था ये, और क्या कहते हैं पूरी टीम बिलाल साहब की लीडरशिप में जितनी भी BSM डेवलपर्स की टीम है वो सिंगल एजेंडा मिशन है उनका, और वो सिर्फ यही है कि अपनी जो फील्ड हमने चूज़ की है रियल एस्टेट सेक्टर की, इसमें एक्सेल करें। और जो हमारे बड़े हैं ऑब्वियसली जिस तरह मलिक रियाज साहब हैं, उनकी लेगेसी को लेके चल रहे हैं मलिक बिलाल साहब, उनसे भी बेहतर उनका अपना भी यही कहना है, वो बिलाल साहब को भी यही उनका मैसेज होता है कि जो हमने किया उनसे बेहतर जो है आगे
इस फील्ड में जो है ना आप इनपुट दे सकें, और कोशिश हमारी पूरी है इंशाल्लाह, और अल्लाह ने करम किया तो हम ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ज़रून मसूद साहब, और इनका रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत जाना माना नाम है, लोग फॉलो करते हैं। तो कुछ एक रैपिड राउंड इनके साथ खेलते हैं, कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी इनसे पूछेंगे, होपफुली कुछ चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो ज़रून साहब, रैपिड राउंड है, 2 चीज़ें मैं आपको दूंगा, जो आपको बेहतर लगती है उसमें से आपने एक सेलेक्ट करनी है। चाय या कॉफ़ी? चाय। सिंगल या मैरिड? मैरिड। मलिक रियाज या मलिक बिलाल? बड़ा मुश्किल सा सवाल है। मलिक बिलाल वो इसलिए कि यंग एज के अंदर उनके लेवल का काम करना, तो इसलिए मलिक बिलाल। बाहर घूमना या घर का बेड? घर में। ओवरसीज ब्लॉग या पैराडाइज ब्लॉग? इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पैराडाइज ब्लॉग, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन के लिए ओवरसीज ब्लॉग। ठीक होगी। पैसा या शोहरत? शोहरत। ठीक है। आवाज़ मार्केटिंग या आवाज़ मार्केटिंग? आवाज़ मार्केटिंग। ठीक हो गया। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ज़रून मसूद साहब। आपने इनकी ज़ुबानी सारी चीज़ें सुनी हैं। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। और एक नया ब्लॉग जो है इंट्रोड्यूस हो रहा है न्यू मेट्रो सिटी के अंदर, इंट्रोडक्शन उसका हो चुका है, आज उसकी अर्थ ब्रेकिंग है। मेट्रो मरीना ब्लॉग एक लग्जरियस ब्लॉक है, उसकी शॉर्ट्स वगैरह हम इंटरव्यू में आपको दिखाएंगे कि एक लग्जरियस ब्लॉक जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है उन लोगों के लिए जो बड़े प्लॉट और एक अच्छी लोकेशन के ऊपर प्लॉट चाहते थे। तो मेट्रो मरीना के बारे में 1-2 वर्ड्स बता दें हमें। बिल्कुल जी, मेट्रो मरीना ब्लॉक इज़ द हार्ट ऑफ न्यू मेट्रो सिटी। मेट्रो कनाल जो हम एक कम्युनिटी दे रहे हैं, बिल्कुल फेसिंग एक ब्लॉक है, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है लोगों के लिए। और अभी भी जिन लोगों ने, आपको पता है कि विद इन फ्यू डेज़ इट वाज ऑलरेडी सोल्ड आउट और रीसेल में अवेलेबिलिटी है, तो मैं समझता हूँ कि इट्स एन अमेजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और जो लोग एक लग्जरी लिविंग चाहते हैं तो वो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें, और आई एम श्योर कि उनको अच्छे इसमें रिजल्ट और बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक हो गया। इन दी एंड आवाज़ मार्केटिंग के बारे में अगर कुछ आप वर्ड्स कहना चाहें तो? बिल्कुल जी, आवाज़ मार्केटिंग आप शुरू से हमारे साथ हैं, और मेट्रो सिटी की आवाज़ हैं आप बेसिकली, और क्या कहते हैं, इसी तरह आप हमारे साथ रहें, और आवाम को हमारा मेट्रो सिटी के जो भी मैसेजेस होते हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आप उनको दें, और मेट्रो सिटी बिल्कुल आपके साथ सपोर्ट में इंशाल्लाह। थैंक यू सर। व्यूअर्स, मेरे साथ है ज़रून मसूद, और ही इज़ द मैन बिहाइंड न्यू मेट्रो सिटी। जो भी न्यू मेट्रो सिटी के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो आप लोगों तक प्रोजेक्ट इस टाइम पहुंचा है, उसके पीछे ये माइंड है। और मेरी ये इंटरव्यू करने का मकसद ये था, यू पीपल शुड नो यूर इन्वेस्टमेंट इज़ इन गुड हैंड्स। ये खुद उसको देखते हैं, और इनकी मेहनत है कि यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया। इंशाल्लाह हम आगे भी इंटरव्यूज़ करेंगे, जो नए टॉपिक्स आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, तो हम इनके साथ आके मिलेंगे। ज़रून साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू।